हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है आपकी डीएड एग्जाम की तैयारी। मेरे हिसाब से तो अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत काफी कुछ आपको करा दिया है और आजकल जो टॉपिक हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहे हैं, तो अच्छी चल रही है आपकी तैयारी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म जो हमारे डीएड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 नंबर हमारे प्रत्येक पेपर में आते हैं। जो एक फुल फॉर्म हमारी 1 नंबर की होती है, ऐसे ही 5 की होती है। आपको 6 पेपर करने हैं, ठीक है। तो 30 नंबर आपके, अगर आपको फुल फॉर्म्स आती है तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 30 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। 5 नंबर से अगर 6 पेपर तक के लगा लीजिए आप, तो आपके 30 नंबर की फुल फॉर्म्स है डीएड एग्जाम के लिए। तो ये अगर फुल फॉर्म अगर हमें आ जाएंगी तो बिल्कुल 30 नंबर हमारे निश्चित है कि 30 नंबर पक्के हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस पर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फुल फॉर्म्स है जो ऑल डीएड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि इस तरीके से आती है, कभी कभी हमें सिलेबस में पढ़ी होती है उस तरीके से। तो दोस्तों आज हम सारी फुल फॉर्म्स, इसमें पार्ट 1 में भी मैंने आपको कुछ पेपर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स थी मैंने करा दिया। प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फुल फॉर्म्स करके मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स फॉर डीएड एग्जाम करके प्ले लिस्ट बन रखी है। उसमें पार्ट 1 में भी मैंने आपको कम से कम 15 से 20 फुल फॉर्म उसमें हो रखी है, और आज भी मैं कम से कम 10 से 12 या 15 तक फुल फॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि हिंदी में क्या है और अंग्रेजी में क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपकी तैयारी एकदम झकास चल रही है दोस्तों। और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों NSSO, यानी कि NSSO क्या है दोस्तों। क्योंकि क्या है, ये कभी कभी ऐसी जगह से हमें फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं एग्जाम में कि हमें पता नहीं होता। सिलेबस में तो है लेकिन एज ए यूनिट में हमें समझ नहीं आता कि कौन सी, कभी कभी तो सेम होती है। केवल एक वर्ड के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, एक लेटर के चक्कर में उसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों NSSO क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, जिसे कहा गया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों NCERT, दोस्तों एग्जाम के लिए, ऑल डीएड एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये फुल फॉर्म NCERT क्या है। NCERT क्या है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो आप रट लीजिए। 110% किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगी। पेपर 12 में मिल सकती है, पेपर 10 में भी मिल सकती है, ठीक है दोस्तों, और पेपर 7 में तो जाएगी नहीं, जरूर मिलेगी। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ठीक है दोस्तों। दूसरी है दोस्तों डाइट, यानी कि DIET क्या है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला स्तर के शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों, ठीक है, को ध्यान रखना। ये भी आ सकती है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन जो मैंने बताई NCERT है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर कह रहे हैं दोस्तों ICDS, ICDS क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें क्या है दोस्तों, संभावित बाल विकास योजना, यानी कि जिसमें क्या है सभी प्रकार के बालकों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। ICDS दोस्तों, इससे ही रिलेटेड एक फुल फॉर्म है हमारी IEDC। तो दोस्तों कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों में बहुत ध्यान से आपको करना है। देख लीजिए आप, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, संभावित बाल विकास योजना, ठीक है। फिर है दोस्तों ECCE, ECCE हो सकता है पेपर 2 में आपको देखने को मिले, पेपर 5 में आपको देखने को मिले। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बचपन की देखभाल और शिक्षा, ठीक है। फिर है IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। दोस्तों ये भी पेपर 7 में आपको
आपको देखने को मिलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना इसको। IEDC और ICD में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। तो दोस्तों हो सकता है ये आपको किसी ना किसी पेपर में डीएड एग्जाम के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी और 1 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा अगर आप इसको कंफर्म कर लेंगे। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, या आपसे 1 नंबर में पूछेगा विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा क्या है, तब वहां पर या इसका शॉर्ट नेम भी पूछ सकता है और फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन फॉलोइंग आएगा उस पे, या निम्नलिखित को विस्तार कीजिए, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आएंगे। फिर कह रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट। दोस्तों ये हमारा एक एक्टिवी है दोस्तों, देखा जाए तो अभी मैंने इसको कराया नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी इसकी MHRD की, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर है यूनेस्को, मोस्ट इंपोर्टेंट। UNESCO, यूनेस्को दोस्तों आपको ये पेपर 7 में और पेपर 10 और पेपर 12 में आपको 110% देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है। यूनेस्को का क्या है दोस्तों हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। फिर है दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप रट लो एक तरीके से। फिर है यूनिसेफ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको। यूनिसेफ UNICEF, नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सेफ में बहुत सारी ऐसे योजनाएं चलाई जा रही है या कार्यक्रम चल रहा है, जैसे पल्स पोलियो हो गया उसके अंदर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन इसके अंदर आ रहा है, बाल विकास और महिला कल्याण, या तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा एक तरीके से देखा जाए बहुत अच्छी निधि है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो दोस्तों क्या है यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों UNCRPD, ये भी एक एक्ट है दोस्तों जो आपको भी कराया नहीं है मैंने। ये 2 एक्ट रहते हैं आपके MHRD और UNCRPD, ये दोनों ही एक्ट आपको जल्दी करा दूंगी, 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। UNCRPD क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विकलांग लोगों के लिए अधिकार, इसमें अधिकार दिया है, अधिकारों का समझौता किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट, यानी कि इनके जो राइट्स हैं उनके समझौतों को रखा गया है, इनके अधिकारों को रखा गया है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विकलांग लोगों के अधिकार। NPPWD क्या है दोस्तों, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय विकलांग जन नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय जन नीति होगा, लेकिन ये चीज आप भूल मत जाना, NEP आता है और NPPWD नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय विकलांग जन नीति, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी। एंटी नेशनल ट्रस्ट यानी कि राष्ट्रीय न्यास जो आपको मैंने करा दिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ऊपर की छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। डाइट मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, IEDC मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनेस्को मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिसेफ मोस्ट इंपोर्टेंट, UNCRPD मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय न्यास कभी कभी आ जाता है, तो अगर इसकी सन भी पूछे तो आप इसकी सन भी बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो फुल फॉर्म्स आएंगी आपको देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी एक पार्ट और कराएंगे फुल फॉर्म्स का, जिसमें हमारी सारी यानी कि हमारे 6 पेपर हैं या 12 पेपर हैं डीएड के, उन 12 पेपर्स की जितनी भी हमारी फुल फॉर्म्स है उनसे रिलेटेड सारी कवर हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सेकंड पार्ट आज अपलोड कर दिया जाएगा, और जो थर्ड पार्ट रह गया दोस्तों उसको मैं बहुत जल्दी आपको कर दूंगी। 3 पार्ट्स में आपकी सारी फुल फॉर्म्स कवर हो जाएंगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट लग रहा है, आपको कुछ पूछना है, तो पेपर का नाम, यूनिट लिखकर मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, कुछ दोस्त क्या कर रहे हैं कि उस यूनिट को भेज रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देखिए, ढूंढिए, मिल जाएगा आपको टॉपिक। एक बार सिलेबस उठाइए और टॉपिक वाइज टॉपिक पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी का चली रही आपकी डेट की एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।